थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंच सकते हैं यूपी डीजीपी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही, क्योंकि खबर ये थी कि लखनऊ से आला अधिकारी कभी भी पहुंचने वाले थोड़ी देर में प्रयागराज अब पहुंच सकते हैं यूपी डीजीपी, और साथ ही साथ डीजी लॉ एंड ऑर्डर के भी पहुंचने की जो खबर है, प्रशांत कुमार के पहुंचने की भी जो खबर है वो सामने आ रही है। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, क्या जानकारी, कितनी देर में आ सकते हैं आला अधिकारी? पंकज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही? तो खबर यह है कि कुछ ही देर बाद डीजीपी लखनऊ से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। क्या पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास? मैं करुणा, शायद पंकज जी को आवाज नहीं जा रही, लेकिन रामकृपाल सर, ये बहुत जरूरी भी हो चुका है क्योंकि पूरे मामले को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य में शांति बनी रहे। कानून व्यवस्था को देखते हुए क्या बड़े फैसले और किस तरीके की चुनौती पुलिस के सामने, क्योंकि बहुत ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर अभी भी अलर्ट होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो एक सेंसिटिव स्टेट पहले से ही है, और छोटी छोटी घटनाओं को, और जिस तरह से मैंने जैसा कहा था कि इसको एक राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जाएगी। और एक बात जो भी आपके संवाददाता जिस तरह से बता रहे हैं, देखिए ये पेशेवर थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पेशेवर थे, किराए के भाड़े के हत्यारे थे, तो ये क्रिमिनल्स थे, इनकी बैकग्राउंड चाहे जो भी रही हो। और सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अब तक बिल्कुल चेंज होने वाली है, मीडिया वालों से हमेशा ये माना जाता था, पुलिसकर्मी भी मीडिया वालों की उस तरह से तलाशी या वो नहीं लेते हैं, आइडेंटिटी उनकी नहीं माना जाता है कि मीडिया के लोग हैं। आप देखिए, जब अतीक वहाँ से साबरमती से लाए जा रहे थे, पूरा मीडिया था, और कितनी बार माइक आईडी बिल्कुल अतीक के मुंह के आसपास में लगाई गई थी, तो एक स्वाभाविक था। तो जिस तरह से ये मीडिया का रोल माइक आईडी लेकर के और कैमरा लेकर के, मैं समझता हूं कि बहुत प्लानिंग की गई है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल इसके पीछे लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी। सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवधेश सर, आपसे इस बारे में बातचीत करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री के बाद इस बीच हम आपको ये बता दें, पूरे मामले को लेकर सीएम की तरफ से संज्ञान लिया जा चुका है, और ये बड़ी खबर आ रही है कि अब अतीक के बहनोई और ससुर को अतीक का शव सौंपा जाएगा। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, एक लेटेस्ट खबर है, असद को जहां दफनाया गया वहीं पर अतीक को भी दफनाया जाएगा। पंकज जी, इस बारे में क्या खबर, क्योंकि अब शव परिवार वालों को भी सौंपे जाने हैं? देखिए, अभी तो सबसे पहले पोस्टमार्टम होगा, और अभी जब मैं बात कर रहा था आपसे, उससे थोड़ी देर पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बात कर रहा था जॉइंट सीपी से, तो ये पता चला कि वो उसी इलाके में, चकिया और करेली, इन सब इलाकों में है। अभी पहली चुनौती ये है कि जब दिन सामने आएगा, लोगों को खबर पता चली है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। जब एक बार पोस्टमार्टम हो जाएगा, परिवार वालों से बातचीत की जाएगी, उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा जहाँ कल असद को दफनाया गया था, क्योंकि अतीक के फादर फिरोज अहमद को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये सब दोपहर के बाद फैसला होगा, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो ससुर है और जो बहनोई है, उन्हें अतीक का शव सौंपा जाए। विपिन के पास कोई जानकारी, बताइए विपिन। की पहली किरण के साथ जैसे ही सुबह हुई है, एक बड़ा फैसला लिया गया है और प्रयागराज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। हम सभी के मोबाइल फोन से नेटवर्क चले गए हैं और कोई भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ना तो मेरे फोन में काम कर रहा है, मेरे कैमरा पर्सन के फोन में काम नहीं कर रहा, हमारे ड्राइवर के फोन में काम नहीं कर रहा, और आसपास यहां पर जितने लोग मौजूद हैं, किसी के फोन का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वीडियो सर्कुलेट होने की संभावना थी। और आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए, इसी मेडिकल कॉलेज के परिसर के अंदर बीती रात हत्या हुई है। और अब बड़ी खबर यह कि प्रयागराज में इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है, यानी कोई भी बल्क मैसेज, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी वीडियो सर्कुलेशन अब प्रयागराज में नहीं हो सकेगा। मतलब अगर कोई भीड़ इकट्ठा करना चाहे, कोई जुलूस निकालना चाहे, तो इसकी अनुमति नहीं है। धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। और इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर यह कि प्रयागराज में इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी बात आप विपिन यहां पर बता रहे हैं अवधेश सर, ये जरूरी भी हो चुका है, क्योंकि अतीक का जो आतंक यहां पर रहा है, कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं। हालांकि प्रयागराज की स्थिति को देखते हुए तो लेटेस्ट तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, लेकिन यहां पर स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद करना भी क्या इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर अफवाहों को ध्यान ना देना और पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ाना भी इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे? अवधेश जी,
निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम लोगों के पास भले ना आ रही हो, शायद इस हत्या की जांच में कुछ ऐसे, क्योंकि ये सामान्य घटना तो है नहीं, कई प्रकार के एंगल से इसमें मुझे लगता है 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, ये तो समझ में आती है। लेकिन ये भी संभव है कि कुछ अवांछित तत्वों ने जानबूझ करके, चूंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि इसको मिट्टी में मिला देंगे, तो जानबूझ के भी ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की हो कि इसकी हत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश में अशांति हो जाए, दंगे हो जाए, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि सरकार के लिए जवाब देना कठिन हो। ये तो एक बड़ा कारण समझ में आता है। दूसरा ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसा डॉक्टर राम कृपाल जी बता रहे हैं कि अतीक अहमद एक माफिया के साथ साथ पॉलिटिशियन भी था। तो अगर वो दोनों चीज कर रहा है, केवल अपने लिए एक माफिया संपत्ति अर्जित नहीं करता है, दूसरे के लिए भी करता है, दूसरे भी उससे काम कराते हैं। पता नहीं कितने लोगों का बूथ उसने कब्जा करके जिताया होगा, कितने लोगों को बचाया होगा। तो अब जब पूछताछ हो रही है, उसमें उसके साथ बहुत सारे पुराने पुलिस के अफसरों की मिलीभगत, प्रशासन की, पॉलिटिशियन की, व्यापारियों की सब रही होगी। ठीक है, तो तमाम एंगल है अवधेश जी, जिसको लेकर अभी इस वक्त जांच हो रही है।